Hello everyone. We welcome you all for the Garud Puran session. We will start the prayer. Om Gurubhyo Namaha Harihi Om Vyasaya Vishnurupaya Vyasarupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidhaye Vasisthaya Namo Namaha Om. ऑलराइट, हम चैप्टर 36 को स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो तीर्थ मरण एवं अनशन व्रत का महात्म्य, आतुरावस्था के दान का फल, धन की एकमात्र गति, दान तथा दान की महिमा। तो बहुत दान की चीजें कही गई हैं। एंड अभी जो चल रहा है पुरुषोत्तम मास जो चल रहा है उसमें दान का बहुत महत्व है। तो हम ध्यान से इसको सुनेंगे कि एग्जैक्टली गरुड़ पुराण क्या कहना चाह रहे हैं, विष्णु जी क्या बता रहे हैं हमें। तो ताक्ष ने कहा, हे प्रभु, अनशन व्रत का पुण्य किस कारण से मनुष्य को अक्षय गति प्रदान करने में समर्थ है। यदि प्राणी अपने घर को छोड़कर तीर्थ में जाकर मरता है अथवा तीर्थ में न पहुंचकर मार्ग में या घर में ही मर जाता है अथवा कुटीचर अर्थात संन्यास आश्रम के धर्म को स्वीकार करके प्राण छोड़ देता है, तो उसे कौन सी गति प्राप्त हो सकती है। जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घर में भी रहकर संन्यास का जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो या न हुई हो, तो पुत्र को क्या करना चाहिए। हे देव, यदि प्राणी का तत्संबंधी नियम पालन में उसके चित्त की एकाग्रता भंग हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उसकी सिद्धि कैसे संभव है। यदि उस नियम को पूरा किया जाए अथवा नहीं कि भी किया जाए, तो ऐसी दशा में उस व्यक्ति को सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, यदि जो कोई भी प्राणी अनशन व्रत करके मृत्यु का वरण करता है, तो वह मानव शरीर छोड़कर मेरे समान हो जाता है। निराहार व्रत करते हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा, उतने दिन उसके लिए समग्र श्रेष्ठ दक्षिणा सहित संपन्न किए गए यज्ञों के समान है। यदि मनुष्य संन्यास धर्म को स्वीकार करके तीर्थ अथवा घर में अपने प्राणों का परित्याग करता है, तो उस अवधि में वह प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्य का दुगना फल प्राप्त करता है। शरीर में महाभयंकर रोग के हो जाने पर अनशन व्रत करके जो मृत्यु को प्राप्त करता है, पुनर्जन्म होने पर उसके शरीर में रोगी की उत्पत्ति नहीं होती है। तो जब आप किसी रोग से पीड़ित हो और पता चल रहा है प्राण छूट रहे हैं, तो अनशन व्रत करना जरूरी है। वह देवतुल्य सुशोभित होते हैं। जो मनुष्य रुग्णावस्था में संन्यास ग्रहण कर लेता है, वह इस दुखमय अपार संसार सागर की भूमि पर पुनः जन्म नहीं लेता। प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन, तिल पात्र और दीपक का दान एवं देव पूजन का कर्म करना चाहिए। इस प्रकार का आचरण जो व्यक्ति करता है, उसके छोटे बड़े सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। वह मृत्यु के बाद सभी महर्षियों के द्वारा प्राप्त की जाने वाली मुक्ति का संहरण करता है। अतः यह अनशन व्रत मनुष्यों को वैकुंठ पद प्रदान करने वाला है। इसलिए प्राणी स्वस्थ हो या न हो, उसे यह मोक्षदायक व्रत पालन करना आवश्यक है। व्रत पालन अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्र और धन दौलत का परित्याग करके तीर्थ यात्रा पर चल देता है, उसके लिए ब्रह्मादि देवगण तुष्टि पुष्टिदायक बन जाते हैं। जो व्यक्ति तीर्थ के सामने उपस्थित होकर अनशन व्रत करता है, वह यदि उसी मध्यावधि में मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, तो उसका वास सप्तर्षि मंडल के बीच निश्चित है। यदि अनशन व्रत करके प्राणी अपने घर में भी मर जाता है, तो वह अपने कुल को छोड़कर अकेले स्वर्गलोक में जाकर विचरण करता है। यदि मनुष्य अन्न और जल का त्याग करके विष्णु के चरमोदक का पान करता है, तो वह इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म नहीं लेता है।
अपने प्रयत्न से तीर्थ में गए हुए उस प्राणी की रक्षा वेदना वन देवता करते हैं। विशेष बात यह है कि यमदूत और यमलोक की यातनाएं उसके सन्निकट तक नहीं आ पाती। जो व्यक्ति पापों से दूर रहता हुआ तीर्थवास करता है, यदि वह वहां पर मृत्यु को प्राप्त कर ले और उसका शव दाह हो, तो वह उसी तीर्थ के फल का भागीदार होता है। सदैव तीर्थ सेवन करने पर भी प्राणी यदि किसी दूसरे स्थान पर मरता है, तो वह श्रेष्ठ कुल और उत्तम देश में जन्म लेता है। एक जन्म लेकर एक विद्वान वेदज्ञ ब्राह्मण होता है। हे ताक्ष, यदि निहार व्रत निराहार व्रत करके भी मनुष्य पुनः जीवित रहता है, तो ब्राह्मणों को बुलाकर जो कुछ उसके पास हो वो सर्वस्व उन्हें दान में दे दे। ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर वह चंद्रायण व्रत का पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्म का आचरण करे। मृत्यु के उद्देश्य से तीर्थ में जाकर कोई भी मनुष्य पुनः अपने घर वापस आ जाता है, तो वह ब्राह्मणों की आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित करे। पहले के जमाने में लोग काशी मरने के लिए जाते थे, कि उनको समझ में आता था कि ओके, अब ये सारा संसार का सब मेरा जो धर्म था वो मैंने सब किया, सब बच्चों के लिए सब करके रखा। तो जो अंत का समय है, तो वो लोग जो है या जो रोग से पीड़ित होते थे, तो उनको लेकर लोग काशी में रहते थे, ताकि अंत समय वहीं पे मतलब कट जाए और वहीं पे मृत्यु आ जाए। क्योंकि वहां से मतलब लगता था कि लोग अगर काशी में मरते हैं तो वो स्वर्गलोक जाएंगे या कैलाश जाएंगे, मतलब अच्छी जगह जाएंगे। तो इसीलिए बहुत से लोग पहले के जमाने में टुवर्ड्स द एंड काशी में जाके रहते थे। ओके, तो यहाँ पे स्वर्ण गौ भूमि हाथी और घोड़े का दान करके जो मनुष्य मृत्यु काल में तीर्थ में पहुंच जाए, वह भाग्यवान है। मरण काल के सन्निकट होने पर घर से तीर्थ के लिए प्रस्थान करने वाले व्यक्ति को पग पग कर गोदान का फल प्राप्त होता है। यदि उससे हिंसा न हो, घर में जो पाप किया गया है वह तीर्थ स्नान से शुद्ध हो जाता है। परंतु यदि प्राणी तीर्थ में पाप करता है, तो वह वज्रलेप के समान हो जाता है। जब तक सूर्य चंद्र तथा नक्षत्र आकाश में विद्यमान रहते हैं, तब तक वह निसंदेह कष्ट झेलता है। वहां पर दिए गए दानों का फल प्राप्त नहीं होता है। आतुरावस्था में निर्धन प्राणियों को विशेष रूप से गौ, तिल, स्वर्ण तथा सप्त धान्य का दान देना चाहिए। दान देने वाले पुरुष को देखकर सभी स्वर्गवासी देवता, ऋषि तथा चित्रगुप्त के साथ धर्मराज प्रसन्न होते हैं। जब तक अपने द्वारा अर्जित धन है, तब तक ब्राह्मणों को उसका दान देना चाहिए, क्योंकि मरने पर वह सभी पराधीन ही हो जाएगा। वैसी स्थिति में दयावान बनकर के भला कौन दान देगा। मृत पिता के पारलौकिक सुख के उद्देश्य से जो पुत्र ब्राह्मण को दान देता है, उससे वह पुत्र पौत्र और प्रपौत्र के साथ धनवान हो जाता है। पिता के निमित्त दिया गया दान 100 गुना, माता के लिए 1000 गुना, बहन के लिए 10,000 गुना, सहोदर भाई के लिए किया गया दान असंख्य गुना पुण्य प्रदान करने वाला होता है। यदि लोग प्रमाद अथवा व्योम से ग्रसित होकर लोग अपने मृतकों के लिए दान नहीं देते हैं, तो सभी मरे हुए प्राणी यह सोचते हैं कि मेरे परिवार के सगे संबंधी कंजूस और पापी हैं। अत्यंत कष्ट से अर्जित और स्वभावतः चंचल धन की गति मात्र एक ही है, और वह है दान। तो ये जो है धन की गति कैसी होती है, चंचल होती है, मतलब वो टिकती नहीं है। इट हैज टू मूव। धन जो होता है उसको मूवमेंट बहुत नेसेसरी है। उसकी दूसरी गति तो विपत्ति ही है। यह मेरा पुत्र है, ऐसा समझकर पुत्र से प्रेम करने वाले अपने पति को देख करके जिस प्रकार दुराचारिणी स्त्री उसका उपहास करती है, उसी प्रकार मृत्यु शरीर के रक्षक और पृथ्वी धन के रक्षक का उपहास करती है। हे ताक्ष, जो मनुष्य उदार, धर्मनिष्ठ तथा सौम्य स्वभाव से युक्त है, वह अपार धन प्राप्त करके भी अपने को यथा धन के तिल के समान कुछ तुच्छ मानता है। ऐसे उदात्त चरित्र वाले श्रेष्ठ पुरुष को अर्थोपद्रव नहीं होता है।
उसको किसी प्रकार का मोह जाल अपने चक्कर में नहीं जकड़ पाता है। मृत्यु काल में यमदूतों के द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकार का भय उसके सामने की टिकने में समर्थ नहीं होता है। हे कश्यप, धर्म की रक्षा या किसी के उद्देश्य से जल में डूब करके प्राणोत्सर्ग करने से 7,000 वर्ष, अग्नि में कूदकर आत्मदाह करने पर 11,000 वर्ष, वायु के वेग में जीवन लीला समाप्त करने पर 16,000 वर्ष, युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त करने पर 60,000 वर्ष तथा गोरक्षार्थ मरण होने पर 80,000 वर्ष तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किंतु निराहार का व्रत का पालन करते हुए प्राणी को परित्याग करने पर व्यक्ति को अक्षय गति का लाभ होता है। अभी औदार्य देहि कर्म में उदकुंभक दान का महत्व, उसकी महात्म्य। ताक्षर ने कहा, हे जनार्दन, जिस प्रकार से जलपूर्वक कुंभ का दान करना चाहिए उसका वर्णन करे। यह कार्य किस विधि से करना चाहिए, इसके लक्षण कैसे हैं, इसकी पूर्ति कैसे होती है, इसको कैसे दान देना चाहिए। प्रेतों को संतुष्टि प्रदान करने में समर्थ इन कुंभों का दान किस काल में उचित है, यह बताने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गरुड़, जल पूर्वक कुंभ दान के विषय में पुनः मैं तुम्हें भली प्रकार से बता रहा हूँ। हे महापक्षिन, अन्न और जल से परिपूर्ण कुंभों का दान प्रेत के उद्देश्य से देना चाहिए। यह दान विशेष रूप से प्रेत के लिए मुक्तिदायक है। 12वें दिन, छठे मास, त्रिपक्ष और वार्षिक श्राद्ध के दिन विशेष रूप से जीव को यम मार्ग में सुख प्रदान करने के लिए उदक कुंभ दान देना चाहिए। गोबर से भली भांति लिप कर स्वच्छ बनाई गई भूमि पर प्रतिदिन तिल या पकवान से युक्त जलपूर्ण कुंभ का दान देना चाहिए। उसी स्थान पर प्रेत के निमित्त स्वेच्छा से उस पात्र का दान भी देना चाहिए। उससे प्रसन्न होकर प्रेत यमदूतों के साथ चला जाता है। तो जो घड़े जैसे रहते हैं ना, उसको बोलते हैं कुंभ को, तो कुंभ का भी दान देना जरूरी है। तो प्रेत के द्वादश संस्कार के अवसर पर जल पूरित कुंभों का दान विशेष महत्व रखता है। यजमान उस दिन 12 जल भरे घंटों का संकल्प करके दान करे। इसका एक यहाँ पे फोटो दिया है, आई जस्ट शेयर। तो ये जो है, ये सारे जो है ये कुंभ है। ओके, तो उनको रख के उनका दान दिया जाता है पानी में भर के, एंड फिर यहाँ पे ब्राह्मणों को खाना भोजन वगैरह दे के। ओके, तो यजमान उस दिन 12 जल भरे घंटों का संकल्प करके दान करे। उसी दिन वह पकवान और फल से परिपूर्ण एक वर्धनी, दैट इज विशेष प्रकार का जल पात्र भगवान विष्णु के लिए संकल्प करके सुयोग्य एवं सच्चरित्र ब्राह्मण को प्रदान करे। तदंतर वह एक वर्धिनी पकवान तथा फल धर्मराज को समर्पित करे। उसके संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेत को मोक्ष प्रदान करते हैं। हमने ये कल ही वो चैप्टर में देखा है, धर्मराज के बारे में और यमराज के बारे में। उसी समय एक वृंदनी चित्रगुप्त के लिए दान में देना चाहिए। उसके पुण्य से प्रेत वहां पहुंचकर सुखी रहता है। अपने मृत पिता के कल्याणार्थ उदर और जल से पूर्ण 16 घंटों का दान दे। उसका विधान यह है कि उत्क्रांति श्राद्ध से लेकर षोडश श्राद्ध तक के लिए 16 ब्राह्मणों को एक एक घट दान में दिया जाए। एकादश से लेकर वर्ष पर्यंत प्रतिदिन नियम पूर्वक पकवान एवं जल से पूर्ण एक घट का दान देय है। एक खगेश्वर, यह बात तो उचित है कि जलपूर्ण पात्र और पकवान पूरित बड़े घटों का दान नित्य दिया जाए, किंतु वहीं पर एक वृंदनी
दैट इज कलश ऐसी होनी चाहिए कि जिसे ऊपर बासी निर्मित पात्र में मिष्टान्न रखकर पितरों का आवाहन करके कुमकुम अगुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उनका पूजन करे। तत्पश्चात वस्त्राच्छादन करके विधिवत संकल्प पूर्वक वैदिक धर्माचरण से परिपूर्ण कुलीन ब्राह्मण को नित्य ऐसे एक एक घट दान दे। यह दान विद्या और सदाचार से युक्त ब्राह्मण को ही देना चाहिए, कभी मूर्ख को यह दान न दे, क्योंकि वेद सम्मत आचार विचार वाला ब्राह्मण यजमान और स्वयं का भी उद्धार करने में समर्थ है। तो किसी को भी उठकर कुछ नहीं करना चाहिए। तीर्थमरण की महिमा अंत समय में भगवान नाम की महिमा, फिर शालग्राम शीला तथा तुलसी की सन्निधि में मरण का फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्ति कर्म तथा अनाथ प्रेत के संस्कार का महिमा महात्म्य। ताक्षर ने कहा, हे प्रभु, दान एवं तीर्थ करने वालों स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझसे कराएं। हे स्वामिन, किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान और तीर्थ सेवन से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थ के पुण्य से प्राणी चिरकाल तक स्वर्ग में रह सकता है? क्या करने से वह स्वर्ग लोक एवं सत्य लोक से तेजो लोक में जाता है? इस पाप से मनुष्य का नाना प्रकार के नरकों में डूबता रहता है। हे भक्तों को मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान जनार्दन, आप मुझको यह भी बताने की कृपा करें कि कहाँ पर मृत्यु होने से प्राणी को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता। श्री विष्णु ने कहा है, गरुड़ भारतवर्ष में मानव योनि 13 जातियों में विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अंतिम जीवन काल में उत्सर्ग तीर्थ में करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका, ये 7 पुरियां मोक्ष देने वाली है। प्राणों के कंठगत हो जाने पर मैं सन्यासी हो गया, ऐसा जो कह दे तो मरने पर विष्णु लोक प्राप्त करता है। पुनः पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के समय एक बार हरि इस 2 अक्षर का उच्चारण कर लेता है, वो मानो मोक्ष प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन कृष्ण 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 यह कहकर मेरा स्मरण करता है, उसको मैं नर्क से उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जल का भेदन कर कमल उस पर निकल जाता है। जहां पर शालिग्राम शिला है या जहां पर द्वारवती शिला है, किंवा जहां पर इन दोनों शिलाखंडों का संगम है, वहां प्राणी को मुक्ति निसंदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषों का विनाश करने वाली शालिग्राम शिला जहां विद्यमान है, वहां उसके सानिध्य में मृत्यु होने से जीव को निसंदेह मोक्ष मिलता है। एक हक तुलसी का वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान, स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्य को पूर्व जन्म में जन्मार्जित पाप जल कर विनष्ट हो जाते हैं। राग द्वेष रूपी मल को दूर करने में समर्थ ज्ञान रूपी जलाशय के सत्य रूपी जल से युक्त मानस तीर्थ में जिस मनुष्य ने स्नान कर लिया है, वह कभी पापों से संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थर की शिला में नहीं रहते, वे तो प्राणी के भाव में विराजमान है। इसलिए सद्वास से युक्त भक्ति का सम्यक आचरण करना चाहिए। तो इसीलिए स्पेशली भारतवर्ष में जो भक्ति मार्ग है, मतलब हम भक्ति से किसी स्टोन को भी देवता मान लेते हैं, मूर्ति पूजा जो करते हैं। तो एक्चुअली मूर्ति तो मूर्ति है, तो हम जब उसमें प्राण डालते हैं तो फिर वो जीवित होती है। तो एक्चुअली स्पीकिंग जो अभी भगवान कह रहे हैं कि आपने जो आचरण करना चाहिए, देवता वो शिला में, पत्थर में या काष्ठ में वहां पे तो होते नहीं है। वो हमारा जो भाव है, यू नो वो विराजमान होता है। वो भाव लेकर वो जो मूर्ति है या जो भी हम इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं, तो वो हमारा भाव जो है वो भगवान तक पहुंचता है, पहुंचाते हैं। तो मतलब मुझे बहुत गर्व होता है कि जो हिंदू धर्म है
वो इतना ब्रॉड माइंडेड है, ब्रॉड माइंडेड जिसको हम कहेंगे। तो अभी हमको समझता है कि कॉन्शियसनेस सब चीज में है, राइट। पहले तो ये टॉपिक इतना मतलब इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं था या पैलेटेबल नहीं था, बट अभी हमको समझ में आता है कि हर कण कण में भगवान है, हर कण कण में कॉन्शियसनेस है। ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड जो आया है, तो हम सब ये अभी समझने लगे हैं कि हर एक चीज में भगवान है। तो फिर जो हम पत्थर की पूजा कर रहे हैं या काष्ठ की पूजा कर रहे हैं, तो हम उसमें भगवान को देख रहे हैं। या हम किसी को प्रणाम करते हैं तो हम उसमें जो आत्मा है उसको प्रणाम कर रहे हैं, उसको सैल्यूट कर रहे हैं, या किसी के पैर पड़ रहे हैं तो वो भाव से कर रहे हैं, राइट। तो ये समझना, ये एक लेवल तक, आई मीन अभी हम समझने लगे हैं, पर ये पहले से ये सारा ज्ञान जो है ये दे के रखा है, मतलब तभी से ये अ, आ रहा है। तो जैसे जैसे नीचे परकोलेट हो रहा था तो बहुत सारा ज्ञान जो है वो फिल्टर हो के फिर अभी हम सिर्फ मतलब वो मूर्ति के पीछे पड़े हैं। या एक्चुअली स्पीकिंग लोगों को लग रहा है कि हम बहुत स्पिरिचुअल हो रहे, तो किधर भी जाके भगवान की मूर्ति का प्रिंट डाल रहे हैं, किधर भी ओम लिख रहे हैं हमारे कपड़ों में, स्पेशली इधर तो इतना नहीं, बट वेस्टर्न कंट्रीज में गणपति जी, राम जी, मतलब ऐसे टी शर्ट्स पे वगैरह। तो ये जो भक्ति भाव है, उस भक्ति भाव की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। वो जो भाव है, वो ऐसे कपड़े पहन के कुछ नहीं होने वाला, तो भाव आना चाहिए जिस वजह से आप कनेक्ट हो सके वो सुप्रीम बीइंग तक। तो एक्चुअली स्पीकिंग ये हालांकि जहाँ पे भी वो ये फोटोज या ऐसे कुछ भी चीजें रखते हैं या कपड़े पे प्रिंट्स है होते हैं, स्पेशली टी शर्ट्स पे वगैरह, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम फिजिक्स के हिसाब से देखते हैं तो कण कण में अगर भगवान है, कॉन्शियसनेस है, तो हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं। किधर भी हम वो प्रिंट लगा रहे हैं तो भगवान का कहीं पे भी वो मतलब यूटिलाइजेशन हो रहा है, जो कि वो यूटिलाइजेशन की वस्तु नहीं है, वो एक भाव है। तो आई डोंट नो मतलब ये कैसा आगे जाएगा, बट इट इज नॉट गुड। इवन ओम से लिखे हुए कपड़े या ऐसे हमने कुछ पहनना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे भगवान की अवहेलना होती है। क्योंकि उसमें भी एनर्जी है भगवान की, कहीं ना कहीं वो कण में कॉन्शियसनेस है। तो फिर उसका अगर आपने रिस्पेक्ट नहीं रखा तो फिर गड़बड़ हो सकती है। तो भाव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भगवान से कनेक्ट करने का। तो जो हिंदू धर्म का कह रहा है, सनातन धर्म कह रहा है कि हर कण कण में भगवान है। तो यू नो इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड एस्पेक्ट, है ना। हम सिर्फ एक भगवान की, इसलिए एक घर में मतलब जितने मेंबर्स होंगे उतने सारे अलग अलग भगवान की पूजा कर रहे हैं, पर भाव तो एक है, राइट। तो इतना ब्रॉडर एस्पेक्ट है हिंदुइज्म का, पर ये ब्रॉडर एस्पेक्ट को लेके लोगों ने उसका तर्क वितर्क लगा लगा के, लॉजिक लगा लगा के उसका तहस नहस कर दिया है। ओके, तो बहुत ब्रॉडर टर्म्स में और बहुत डेप्थ में ये जो है ये धर्म को समझना जरूरी है। मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी पुण्य तीर्थ का दर्शन करते हैं, किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते। सी अभी मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी, विच इज सच अ पुण्य नदी, राइट, मतलब वो पुण्य तीर्थ है। नर्मदा नदी की तो परिक्रमा होती है। उसके जो अभी जो हमने शिलाग्राम शालिग्राम की बात की, नर्मदा के तट पर बहुत सारे शालिग्राम मिलते हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग प्रिंट्स वाले। हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखे हैं कि अलग अलग शालिग्राम के नाम, फिर वो कैसे होते हैं, कौन से प्रिंट अगर उस पे है तो उसका नाम क्या है, जैसे शंख है वगैरह, बहुत अगर आपको याद है तो पहले वाले चैप्टर्स में। तो नर्मदा तट पे तो बहुत सारे ऐसे शालिग्राम भी मिलते हैं। ऐसे वो स्टोन्स जो होते हैं नदी के उधर, तो वो भी बहुत मायने रखते हैं।
आई थिंक गजानन महाराज की पोथी में कहा गया है कि अगर नर्मदा नदी में अगर आपको लाल रंग का अगर स्टोन मिले, गोठा जिसको बोलेंगे, राउंडिश जो स्टोन होता है उसको गोठा बोलते हैं मराठी में, तो वो अगर मिले तो वो गणपति के रूप में होता है, मतलब तो उसको आपने गणपति बप्पा के हिसाब से आपको उसकी पूजा करनी चाहिए। तो इतना महत्व है नर्मदा नदी का, बहुत ही पुण्य तीर्थ है, इसीलिए उसकी प्रदक्षिणा भी की जाती है। एंड कहा जाता है कि बहुत सारे हायर बीइंग्स जो है वो अभी तक वहां पे कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, एंड कई कई लोगों को तो उनके दर्शन भी होते हैं। ओके, अगर आप तो स्पिरिचुअल हो या आप में वो गति हो, आपका कॉन्शियसनेस अगर हायर हो, तो आपको उनका दर्शन भी हो सकता है, उनको आप सेंस भी कर सकते हो। तो बहुत सारे नर्मदा परिक्रमा में लोगों को दर्शन होते हैं, तो वो बहुत ही पुण्य तीर्थ है, राइट। तो अभी देखो क्या कहा जा रहा है कि मछुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी का दर्शन करते हैं, राइट। मछुआरा है, फिशरमैन है, वो फिश के लिए तो नदी में जा रहे हैं। तो पहले हम कोई भी चीज हमारा काम होता है तो पहले उसकी पूजा वगैरह पूजा पाठ करते हैं, to have good vibes in your office or whichever place you're working, गुड वाइब्स होने के लिए, फिर लक्ष्मी को अट्रैक्ट करने के लिए, तो बहुत सारी चीजों के लिए हम पूजा करते हैं पहले। किंतु वे शिवलोक नहीं पहुंच पाते, तो मछुआरा रोज नर्मदा नदी को, नर्मदा माँ को दर्शन ले रहा है उसके, पर वो शिवलोक नहीं पहुंच पाते, राइट। क्योंकि उनकी चित्त वृत्ति बलवान होती है। मनुष्य के चित्त में जैसा विश्वास है वैसा ही उन्हें अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है, वैसे ही उनकी परलोक गति होती है। ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालक की हत्या रोकने के लिए जो व्यक्ति अपने प्राण का बलिदान करने में तत्पर रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। तो कोई भी अच्छी चीज करने के लिए अगर आप तत्पर हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो निराहार व्रत के द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है, वो सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आई डोंट नो ये कनेक्शन है क्या, पर मैंने ऐसा एक एग्जाम्पल देखा है कि मतलब ये जो अभी कहा गया है, जो व्रत, निराहार व्रत, मतलब कुछ खाए पिए ना, सो टुवर्ड्स द एंड व्हेन यू आर रियली सफरिंग विथ अ लॉट ऑफ डिजीज और व्हाटएवर, एंड जब हमारा अंत समय रहता है तो हमको पता चलता है कि हमको हमारा जाने का समय आ गया है। तो अगर आप उन दिनों में सच में ये व्रत करें, निराहार व्रत, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये मैंने मेरे इर्द गिर्द ये एग्जाम्पल मैंने देखा है, मेरी आंखों से सुना है। तो ये सच में ऐसा होता है कि अगर आप ये व्रत करें टुवर्ड्स द एंड तो आपको मुक्ति मिलती है। तो ये मेरा खुद का मेरे मतलब मैंने आंखों देखा और कानों सुना, ये एग्जाम्पल है जो ऐसा होता है। वह सभी बंधनों से निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणों को दान देने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। ये गरुड़ सभी प्राणियों के लिए जैसे मोक्ष मार्ग है वैसे ही स्वर्ग के मार्ग भी है। यथा गौशाला में देश विध्वंस होने पर युद्ध भूमि एवं तीर्थ स्थल में मृत्यु श्रेयस्कर है। प्राणी वहां अपने शरीर का परित्याग करके चिरकाल तक स्वर्ग का लाभ ले सकता है। पंडितों को जीवन और मरण इन दो तत्वों पर ही ध्यान देना चाहिए। अतः वे दान तथा भोग से जीवन धारण करके और युद्ध भूमि में एवं तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त करे। जो मनुष्य हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, भृगुक्षेत्र, प्रभास, श्रीशैल्य, फिर अबुर्द दैट इज अबू पर्वत, माउंट अबू, चित्र पुष्कर तथा शिव क्षेत्र में मरता है, वह जब तक ब्राह्मण का एक दिन पूरा नहीं हो जाता तब तक स्वर्ग में रहता है। उसके बाद वह पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। जो व्यक्ति सच्चरित्र ब्राह्मण को 1 वर्ष तक जीवन निर्वाह के लिए अन्न वस्त्रादि का दान देता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके स्वर्ग लोक में निवास करता है। जो अपनी कन्या का विवाह वेद पारंगत ब्राह्मण के साथ करता है, वह अपने कुल परिवार के सहित
इंद्रलोक में निवास करता है। महादानों को देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयों का जीर्णोद्धार करने वाला पूर्वक कर्ता की भांति फल प्राप्त करता है, अथवा जीर्णोद्धार से कर्ता का पुण्य दुगना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान ब्राह्मण के परिवार की शीत, वायु और धूप से रक्षा करने के लिए घास फूस और पत्तों से बनी हुई झोपड़ी का दान देता है, वह 3.5 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। जो स्वर्णा सती स्त्री अपने मृत पति का अनुगमन करे, वह मृत्यु के बाद शरीर में रोमों की जितनी संख्या है उतने वर्षों तक स्वर्ग का भोग करती है। पुत्र पौत्रादि का परित्याग करके जो अपने पति का अनुगमन करती है, वह दोनों पति पत्नी दिव्य स्त्रियों से अलंकृत होकर स्वर्ग का सुख वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पति से द्रोह रखने वाली स्त्री अनेक प्रकार के पापों को करके भी जब मरे हुए उस पति का अनुगमन चिता पर चढ़कर करती है, तो उन सभी पापों को धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारी का पति महापापों का आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है, तो वह स्त्री अपने सदाचरण से उसके सभी पापों को विनष्ट कर देती है। ये सब डिटेल में हमने प्रीवियस चैप्टर्स में देखा है। जो व्यक्ति नियम पूर्वक प्रतिदिन मात्र 1 ग्रास भोजन का दान करता है, वह चामर से युक्त दिव्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक जाता है। जिस मनुष्य के द्वारा आजीवन पाप कर्म किया गया है, और ब्राह्मण को 1 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह की वृत्ति देकर उस पाप को विनष्ट कर देता है। विप्र कन्या का विवाह कराने वाला व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान के तीनों जन्म के अर्जित पापों को नष्ट कर देता है। 10 कूप के समान एक बावली होती है, 10 बावली के समान सरोवर होता है, और 10 सरोवर के समान पुण्यशालिनी वह प्रपा होती है। जो वापी जल रहित वन एवं देश में बनवाई जाती है, और जो दान निर्धन ब्राह्मणों को दिया जाता है, तथा प्राणियों पर जो दया की जाती है, उसके पुण्य से कर्ता स्वर्ग लोक का नया नायक बन जाता है। इसी प्रकार अन्य बहुत से सकृत है, जिनको करके मनुष्य स्वर्गलोक का भागी होता है। वह उन सभी पुण्य को फल को ग्रहण करके परम प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यर्थ के कार्यों को छोड़कर निरंतर धर्माचरण करना चाहिए। इस पृथ्वी पर दान, दम और दया, ये 3 सार है। दरिद्र सज्जन ब्राह्मण को दान, निर्जन प्रदेश में स्थित शिवलिंग का पूजन और अनाथ प्रेत का संस्कार करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान करता है। तो जो अनाथ प्रेत होता है उसका संस्कार अगर आप करते हैं तो करोड़ों यज्ञ का फल प्रदान हो सकता है। अभी अशौच की व्यवस्था। ताक्ष ने कहा, हे प्रभु, चित्त में सुचित्व और असुचित्व में विवेक के लिए और जनहितार्थ आप मुझ पर दया करके सूतक विधि का वर्णन करें। जो सूतक होता है, मरने के बाद जो 10 दिन का जो टाइम होता है जिसमें ये नहीं करना होता, वो नहीं करना होता है, तो उसको सूतक का टाइम बोलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षींद्र, मृत्यु तथा जन्म होने पर, या एंड ऑल्सो व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, जो 1 महीना या 1.25 महीना जो होता है वो सूतक का टाइम होता है। तो मृत्यु तथा जन्म होने पर 4 प्रकार का सूतक होता है। सामान्यतः जो चारों वर्णों के द्वारा यथाविधि दूर करने के लिए योग्य है। जनना शौच और मरना शौच होने पर 10 दिनों तक उस कुल का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो किसी के घर में अगर किसी का बेबी का जन्म हुआ है या मृत्यु हुआ है तो वहां पे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस काल में दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय बंद हो जाता है। देश, काल, आत्मशक्ति, द्रव्य प्रयोजन, औचित्य तथा वय को जान करके ही अशौच कर्म के विहित नियमों का पालन करना चाहिए। गुफा और अग्नि में प्रवेश तथा देशांतर में जाकर मरे हुए परिजनों का अशौच तात्काल वस्त्र सहित स्नान करने से समाप्त हो जाता है। जो प्राणी, ये सारा दिया है पर आई थिंक दे आर रिपीटिंग अगेन।
जो प्राणी गर्भस्राव या गर्भ से निकलते ही मर जाते हैं उनका अग्निदाह, अशौच एवं तिलोदक संस्कार नहीं होता है। शिल्पी, विश्वकर्मा, वैद्य, दासी, दास, राजा और क्षत्रिय ब्राह्मणों की संध्या शुद्धि बताई गई है। याज्ञिक, मंत्रपूत, अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध होते हैं, इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं वह भी पवित्र ही रहता है। हे द्विज, बच्चे का जन्म होने पर सपिंडों और सगोत्रियों के एक जैसा अशौच नहीं होता। 10 दिन के बाद माता शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान करके ही स्पर्शादि के लिए पवित्र हो जाता है। मनु ने कहा है कि विवाह उत्सव तथा यज्ञ के आयोजन में यदि जन्म या मृत्यु का सूतक हो जाता है तो पूर्व मानस संकल्पित धन और पूर्व निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग करने में दोष नहीं होता। सभी वर्णों के लिए अशौच समान रूप से माननीय है। माता पिता को जो सूतक होता है उसमें माता के लिए जो सूतक होता है और पिता स्नान करके तुरंत शुद्ध हो जाता है। 10 दिन के लिए प्रवृत्त जनना शौच और मरना शौच के अंतर्गत यदि पुनः जन्म मरण हो जाता है तो पूर्व प्रवृत्त अशौच को 3 भाग में विभक्त करते हैं। यदि पुनर्जन्म मरण 2 भाग के अंतर्गत हुआ है तो पूर्व अशौच की निवृत्ति के दिन से उत्तराशौच की भी निवृत्ति हो जाएगी। किंतु यदि पूर्व प्रवृत्त अशौच के तीसरे भाग में पुनराशौच प्रवृत्त होता है तो उत्तराशौच में प्रवृत्ति के समाप्ति पर ही यदि सूतक दशाह के बीच पुनः किसी सगोत्री का मरण या जन्म होता है तो इस अशौच की जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक अशौच रहता है। ऋषियों ने कहा है कि मन में दान देने की भावना उत्पन्न हो जाने पर समय जैसा भी हो दीन दुखी ब्राह्मणों को विनम्रता पूर्वक दान देना चाहिए, उसमें दोष नहीं होता है। अशौच होने पर मनुष्य पहले मिट्टी के पात्र से तिल मिश्रित जल का स्नान कर कर शरीर पर मिट्टी का लेप करे, तत्पश्चात स्वच्छ जल से पुनः स्नान करके शुद्ध हो। शौच के बाद दान सभासद को देना चाहिए। स्वर्ण, गौ और वृक्ष का दान ब्राह्मणों को देना चाहिए। ब्राह्मण की अपेक्षा क्षत्रिय दुगुना वैश्य तिगुना तथा क्षुद्र चौगुना धन ब्राह्मणों को दान दे। गुह्य सूत्रोक्त संस्कार रहित होने पर 7वें अथवा 8वें वर्ष में मृत्यु हो जाए तो जितने वर्ष का वह मृतक व्यक्ति था उतने दिन का अशौच मानना चाहिए। ब्राह्मण और स्त्री का रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग करते हैं तथा जो लोग गौशाला तथा रणभूमि में प्राणों का परित्याग करते हैं उनका अशौच एक रात्रि का होता है। जो नरश्रेष्ठ अनाथ प्रेत का संस्कार करते हैं उन ब्राह्मणों का किसी शुभ कर्म में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। ब्राह्मण के सहयोग से अन्य वर्ण वाले जो इस कर्म को संपन्न करते हैं उनका सभी कुछ अशुभ नहीं होता। स्नान करने से उनकी संध शुद्धि हो जाती है। अशौच से विधिवत शुद्ध होकर जब शूद्र जल के मध्य स्नान कर रहे हो तभी ब्राह्मण को उन्हें देखना चाहिए। अभी दुर्मृत्यु होने पर संदति लाभ के लिए नारायण बलि का विधान। नारायण बलि का विधान हमने देखा है कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। सिर्फ जो इंट्रो पार्ट है वो मैं पढ़ लेती हूँ। ताक्षर्य ने कहा, भगवान, किन्हीं ब्राह्मणों की अपमृत्यु होती है, उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है, उनके वहां कैसा स्थान प्राप्त होता है, उनकी कौन सी गति होती है, उनके लिए क्या उचित है और क्या विधान है। हे मधुसूदन, मैं उन सभी बातों को सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन करें। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे गरुड़, जो ब्राह्मण विकृत मृत्यु के कारण प्रेत हो गए हैं उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेत कर्म विधान को मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नंदी, लाला लांगते हुए और सर्प आदि के काटने से मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दबाने से तथा जल में डूबने से होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हाथी की सूंड के प्रहार से विषपान से तीक्ष्ण होकर अग्निदाह, सांड प्रहार तथा विषुचिका दैट इज हैजा, कॉलेरा रोग से मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर, फांसी लगाकर और जल में डूबकर मर जाते हैं, उनकी
स्थिति को तुम सुनो। जो ब्राह्मण म्लेच्छादि जातियों द्वारा मारे जाते हैं वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जो कुत्ता सियार आदि के स्पर्श दाह संस्कारित कीटाणुओं से परिव्याप्त वर्णाश्रम धर्म से दूर और महारोग से पीड़ित होकर मरते हैं, दोष सिद्ध व्यंगपूर्ण बात पापियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करते हैं, चांडाल जल सर्प ब्राह्मण विद्युत निपात अग्नि दंतधारी पशु तथा वृक्षादि पतन के कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रजस्वला रसवा शूद्रा और धोबिनी के सहवास से दोष युक्त हो गए हैं, वे सभी उस पाप से नरक भोग करके प्रेत योनि प्राप्त करते हैं। परिजनों को उनका दाह संस्कार अशौच निवृत्ति एवं जल क्रिया का कर्म नहीं करना चाहिए। हे ताक्षर, ऐसे पापियों का नारायण बलि के बिना मृत्यु का आद्य कर्म औदर्व दैहिक कर्म भी नहीं करना चाहिए। हे पक्षीराज, सभी प्राणियों का कल्याण करने के लिए पाप और भय को दूर करने वाली उस नारायण बलि के विधान को सुनो। तो अभी नारायण बलि के बारे में दिया गया है। 6 मास की अवधि में ब्राह्मण, 3 मास में क्षत्रिय, 1.5 मास में वैश्य तथा शूद्र तत्काल दाह पुतली का दाह क्रिया करनी चाहिए। गंगा यमुना नैमिष पुष्कर जलपूर्ण तालाब स्वच्छ जल युक्त गंभीर जलाशय बावली कूप गौशाला घर या मंदिर में भगवान विष्णु के सामने ब्राह्मण इस नारायण बलि को संपन्न कराए। पौराणिक और वैदिक मंत्रों से प्रेत का तर्पण किया जाए। इसके बाद यजमान सभी औषधियों से युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णु का भी तर्पण पुरुष सूक्त अथवा अन्य वैष्णव मंत्रों से करके दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत का विष्णु रूप में ध्यान करे। अनादि अनंत शंख चक्र और गदा धारण करने वाले अव्ययदेव पुंडरीकाक्ष भगवान प्रेत को मोक्ष प्रदान करे। तर्पण समाप्त हो जाने के पश्चात राग मुक्त ईर्षा द्वेष रहित जितेंद्रिय पवित्र धर्मपरायण दान धर्म में संलग्न शांति चित्त एकाग्र चित्त होकर भगवान विष्णु को प्रणाम करके तथा वाणी पर संयम रखते हुए अपने बंधु बांधवों के साथ यजमान शुद्ध हो, उसके बाद भक्ति पूर्वक वहां एकादश श्राद्ध करे। समाहित होकर जल दान यव 60 जन गेहूं कंगनी शुभ हविष्यान्न मुद्रा छत्री पगड़ी वस्त्र सभी प्रकार के धान्य दूध तथा मधु का दान ब्राह्मण को दे। वस्त्र और पादुका से युक्त 8 प्रकार के पतदान बिना पंक्ति भेद किए समान रूप से सभी ब्राह्मणों को इस अवसर पर देना चाहिए। पृथ्वी पर पिंडदान हो जाने के पश्चात शंख पात्र तथा ताम्र पात्र में पृथक पृथक गंध अक्षत पुष्प युक्त तर्पण करे। ध्यान धारणा से एकाग्र मन होकर घुटनों के बल पृथ्वी पर टिक करके वेद शास्त्रों के अनुसार सभी ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध में ऋतुचारों से पृथक पृथक अर्घ्य देना चाहिए। उस समय पहले पिंड पर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, फिर उसके बाद अर्घ्य प्रदान करके उनका विसर्जन करे। एकादश दैवत श्राद्ध करके दूसरे दिन श्राद्ध आरंभ करे। उस दिन चारों वेद के ज्ञाता विद्याशील और सद्गुण संपन्न वर्णाश्रम धर्म पालन शीलवान श्रेष्ठ अविकल अंगों वाले प्रशस्त और कभी त्याज्य न होने योग्य उत्तम 5 ब्राह्मणों का आवाहन करे। तदंतर सुवर्ण से विष्णु, ताम्र से रुद्र, चांदी से ब्रह्मा, लोह से यम, सीसा अथवा कुश से प्रेत की प्रतिमा बनवा करके विष्णुदेव को पश्चिम दिशा में, रुद्र को उत्तर दिशा में, ब्रह्मा को पूर्व दिशा में, यम को दक्षिण दिशा में तथा मध्य में मंडल बनाकर कुशमय नर स्थापित करना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु रुद्र यम और प्रेत इन पांचों के लिए पंचरत्न युक्त कुंभ अलग अलग रखे। इन सभी देवताओं के लिए पृथक पृथक रूप से वस्त्र यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करे एवं पृथक पृथक तत्मंत्रों से उनका जप करे।
उसके बाद यथाविधि देवों के निमित्त 5 श्राद्ध करने चाहिए। तत्पश्चात शंख अथवा ताम्र पात्र या इनके अभाव में मिट्टी के पात्र में सर्वौषधि समन्वित तिलोदक कर लेकर पृथक पृथक पीठ पर प्रदान करें। हे खगेश्वर, आसन, पादुका, छत्र, अंगूठी, कमंडलु, पात्र, भोजन पदार्थ और वस्त्र, ये 8 पद माने गए हैं। इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणा से युक्त एक तिल पूर्वक ताम्र पात्र विधि पूर्वक मुख्य ब्राह्मण को देना चाहिए। ऋग्वेद पारंगत ब्राह्मणों को हरी भरी फसलें युक्त भूमि, यजुर्वेद निशांत ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय, शिव के उद्देश्य से सामवेद का गान करने वाले ब्राह्मण को स्वर्ण, यम के उद्देश्य से तिल, लौह और दक्षिणा देनी चाहिए। सर्वौषधि से समन्वित कुश द्वारा निर्मित पुरुषाकृति पुतला का निर्माण करके कृष्णा जी को बिछाकर उसे स्थापित करे और पलाश का विभाग करके 360 वृत्तों से पुतल की हड्डियों का निर्माण करे। यथा शिरोभाग में 40 वृत्त, ग्रीवा में 10, वक्षस्थल में 20, उदर में 20, दोनों भुजाओं में 100, कटी प्रदेश में 20, दोनों उल्वों में 100, दोनों जंघाओं में 30, शीर्ष्ण स्थान में 4, दोनों अंडकोशों में 6 और पैर की उंगलियों में 10 वृत्तों से उस कल्पित प्रेत पुरुष की अस्थि को निर्माण करना चाहिए। तत्पश्चात उसे शिरोभाग पर नारियल, तालु प्रदेश में लौकी, मुख में पंचरत्न, जीवा भाग में केला, आंतों के स्थान पर कमलनाल, प्राण भाग में बालू, वसा के स्थान पर मेद का नामक अर्क, मूत्र के स्थान पर गोमूत्र, धातुओं के स्थान में गंधक, हरिताल एवं मनः शीला तथा वीर्य स्थान में पारद, पुरुष दैट इज मल के स्थान पे पीतल, संपूर्ण शरीर में मणशील, संधि भाग में तिल की पीठी, मांस भाग में यव का आटा, मधु और मोम केशराशि के स्थान में बरगद की बरोह, त्वचा भाग में मृग चर्म, दोनों कर्ण प्रदेश में तालपत्र, दोनों स्तनों के स्थानों में गुंजाफल, नासिका भाग में कमल पत्र, नाभि प्रदेश में कमल पुष्प, दोनों कोशों के स्तन में बैंगन, लिंग भाग में सुंदर गाजर एवं नाभि में घी भरे, कौपीन के स्थान पर त्रपु, दोनों स्थानों में मुक्ताफल, सिर में कुमकुम का लेप, कपूर, अगुरु, धूप तथा सुगंधित पुष्प, मालाओं का अलंकरण परिधान के स्थान पर पट्टसूत्र और हृदय भाग में रजत पत्र रखे। उसकी दोनों भुजाओं में रुद्वी तथा वृद्धि, इन दोनों सिद्धियों को संकल्पित करे। यजमान दोनों नेत्रों में एक एक कौड़ी भरे, तदंतर नेत्रों के कोण भाग में सिंदूर भरकर उसको तांबूल आदि विभिन्न उपकारों से सुशोभित करे। इस प्रकार नाना वस्तुओं से निर्मित और अलंकृत उस प्रेत को सर्वौषधि प्रदान करके जैसा कहा गया है उसी के अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिए। जो प्रेत अग्निहोत्र करने वाला हो उसको यथाविधि यज्ञ पात्र भी देना चाहिए। उसके बाद अभिमंत्रित जल के द्वारा शालिग्राम शिला को धोकर यजमान उसी से प्रेत का पवित्रीकरण करे। तत्पश्चात भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक दूध देने वाली सुशीला गौ का दान किया जाए। तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक से एक बढ़कर पुण्यदायक होते हैं। अतः गोदान करने के बाद यजमान तिल पात्र दान और पददान एवं महादान दे। उसके बाद सभी अलंकारों से विभूषित वैतरणी धेनु का दान करे। प्रेत की मुक्ति के लिए इस अवसर पर आत्मवान को भगवान विष्णु के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करके प्रेत मोक्ष का कार्य करे। अतएव अभिमंत्रित उसे प्रकल्पित प्रेत पुतले की मृत्यु मानकर उसका दाह संस्कार करे। तदंतर 3 दिन सूतक माने दशाह कर्म करने वाला यजमान इस बीच प्रेत मुक्ति के लिए पिंडदान और सभी वार्षिक क्रियाओं का संपन्न करता है, तो प्रेत अपनी मुक्ति का अधिकार प्राप्त कर लेता है। अभी जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में वृषोत्सर्ग देखा था, तो उसकी विधि जो है
वो बताई गई हैं कि श्री विष्णु ने कहा कि हे खगेश्वर, कार्तिक आदि महीनों में पूर्णमासी तिथि को पड़ने वाली शुभ दिन पर विधि पूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिए। नांदीमुख श्राद्ध करके वात्सर वात्सर वात्सतरी के साथ वृष का विवाह और वृष के कुर के पास श्राद्ध करने के पश्चात उन दोनों का उत्सर्ग करें। वापी और कूप के निर्माणोत्सर्ग के समय, मतलब वाटर के वेल या ऐसे कुछ, ओके, पॉन्ड या ऐसे, मतलब पानी जलाशय जहाँ पे आप निर्माण करते हो, तो वहां पे निर्माणोत्सर्ग के समय गौशाला में विधिवत संस्कार के अनंतर अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। विवाह विधि के समान ब्रह्मावरण करना चाहिए। यज्ञीय पात्रों की क्रमिक स्थापना, पायस खीर का पाक, उपयमन कुशादि का क्रमशः स्थापन करें। यज्ञीय पात्रों का सिंचन करने के बाद होम करना चाहिए। प्रथम 2 आहुति आधार और उसके बाद 2 आज्य भाग संज्ञक आहुतियां हैं। अतः यजमान को 6 आहुतियां देनी चाहिए। आघार और आज्य भाग संज्ञक 4 आहुतियों के अनंतर अंग देवता अग्नि, रुद्र, शर्व, पशुपति, उग्र, शिव, भव, महादेव, ईशान और यम को आहुति दे। तत्पश्चात एक पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनों से स्विष्टकृत होम करे। तदंतर प्रथम व्याहति होम, प्रायश्चित्त होम, प्रजापति होम, सस्वर संस्रव प्राशन करे। इसके बाद प्राणिता का परिमोक्षण करे। पवित्र प्रतिपत्ति परित्याग करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे। षडंग रुद्र सूक्त का पाठ करने से प्रेत को मोक्ष की प्राप्ति होती है। षडंग एक रंग के वृक्ष और एक वत्सतर तरी को स्नान कराकर सभी अलंकारों से विभूषित करके उन दोनों को प्रतिष्ठापित करने से प्रेत को मोक्ष प्राप्ति होती है। इसके कर्म के बाद वृषभ की पूंछ से गिरे हुए जल के द्वारा मंत्र पूर्वक तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन से संतृप्त करके दक्षिणा से संतुष्ट करे। तदंतर यथाविधि एकोदिष्ट श्राद्ध करने का विधान है। उसे करके प्रेत के उद्धार हेतु ब्राह्मण को जल और अन्न का दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादश श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक पृथक करने चाहिए। इस विधि का समयक पालन करने वाला प्रेत को उस योनि से मुक्त कर देता है। भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दोनों का महात्म्य और ब्रह्म स्वरूप स्वहरण का दोष। श्री विष्णु ने कहा, हे गरुड़, जिस प्रकार एक वत्स 1000 गायों के बीच स्थित अपनी माताओं को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया गया कर्म अपने कर्ता का अनुगमन करता है। भूमि दान करने वाला प्राणी का अन्न विघ्न अभिनंदन सूर्य, चंद्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस संसार में भूमि के समान दान नहीं है, भूमि के समान दूसरी निधि नहीं है, सत्य के समान धर्म नहीं है और असत्य के समान पातक नहीं है। अग्नि का प्रथम पुत्र स्वर्ण है, पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा गाय सूर्य की पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ एवं पृथ्वी का दान देता है, उसने मानो त्रैलोक्य का दान कर दिया। गौ, पृथ्वी और विद्या, इन तीनों को अतिदान कहा गया है। जब पूजन तथा होम करके दिए जाने वाले तीनों दान नरक से उद्धार करते हैं। बहुत से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचर्म भूमि का दान करने से शुद्ध हो जाता है। इस दान में दी हुई वस्तु को लोभवश हरण करने वाले को हरण करने से रोकना चाहिए। जो उसका परीक्षण नहीं करता है वह घोर नरक में जाता है। प्राण भले ही कंठ में आ जाए तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, कर्तव्य कर्म ही करना चाहिए, ऐसा धर्माचार्य ने कहा है। किसी की आजीविका को नष्ट करने पर 1000 गौ के वध के समान पाप लगता है तथा किसी जीविका हित को आजीविकता प्रदान करने पर लक्ष्य धेनु के दान फल प्राप्त होता है। मतलब खाने पीने के लिए जो जीविका है उसके लिए अगर किसी को हेल्प किया तो
बहुत आपको उसका अच्छा फल मिलता है। और किसी की जीविका को आपने तहस नहस किया, कुछ वजह से आपने उसको मतलब कुछ गलत कर दिया उसकी जीविका पर, तो फिर आपको क्या बोलते हैं, मतलब आपको पाप लगता है काइंड ऑफ। तो गो हत्यारे आदि से एक गाय को छुड़ा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलना में 100 गाय गोदान करना श्रेष्ठ नहीं है। 100 गोदान करना गो हत्यारे से एक गाय को बचा लेना समता नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें बाधक बन जाता है, वह प्रलय काल तक नरक का भोग करता है। जीविका रहित निर्धन ब्राह्मण की रक्षा करने पर जैसा पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत दक्षिणा सहित अश्वमेध यज्ञ करने पर भी संभव नहीं है। दुर्बल त्रस्त ब्राह्मण की रक्षा करने में जो पुण्य है, वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणा से युक्त यज्ञ करने पर भी नहीं है। बलात् अपहरण किए गए ब्राह्मण के धन से पाले पोसे तथा समृद्ध बनाए गए वाहन और सैन्य शक्तियां युद्ध काल में वैसे ही नष्ट हो जाती हैं, जैसे बालू के द्वारा बनाए गए पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूर से दूसरे के द्वारा दी हुई भूमि का अपहरण करता है, वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कृमि होकर जन्म लेता है। प्रेम से जो ब्राह्मण का धन खाता है, वह अपने कुल की 7 पीढ़ी को भस्म कर देता है। उसके ब्रह्मस्व का उपयोग यदि चोरी करके किया जाए तो जब तक चंद्रमा और तारांगणों की स्थिति रहती है, तब तक उसकी कुल परंपरा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित लोहे और पत्थर के चूर्ण को खाकर पचा सके, किंतु तीनों लोक में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण के धन को पचाने में समर्थ हो सकेगा। देव द्रव्य का विनाश करने से, ब्राह्मण के धन का हरण करने से और उसकी मर्यादा का उल्लंघन करने से प्राणियों के कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्या से विवर्जित है, तो आचार्यत्वादि के लिए वर्ण करने के संदर्भ में उसका परित्याग करना ब्राह्मणातिक्रमण नहीं है। जलती हुई आग को छोड़कर राख में हवन नहीं किया जाता है। संक्रांति काल में जो दान और हव्य कव्य दिए जाते हैं, वह सब 7 कल्पों तक बार बार सूर्य दान दाता को प्रदान करता है। प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञ करवाने वाले कार्यों में विद्वान प्रतिग्रह को ही अपना अभिष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रह से जप, होम और कर्म शुद्ध होते हैं। याजन कर्म को वेद पवित्र नहीं करते। निरंतर जप एवं होम करने वाला तथा इसके द्वारा बनाए गए भोजन को न करने वाला ब्राह्मण रत्नों से परिव्याप्त पृथ्वी का प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रह से दोष निर्लिप्त रहता है। शुद्ध विधान। श्री विष्णु ने कहा कि जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी बंधन के भय से धर्म पथ पर विचलित हो गए और जो संन्यास धर्म का परित्याग करके पतित हो चुके हैं, वो गौ और वृषभ का दान देकर 2 चंद्रायण व्रत से शुद्धि प्राप्त करे। 12 वर्ष से कम और 4 वर्ष से अधिक आयु के बालकों का पाप का प्रायश्चित माता पिता अथवा अन्य बांधवों को करना चाहिए। 4 वर्ष से कम आयु वाले बालक का न कोई अपराध है और न कोई पाप। उसके लिए तो राजदंड है और न कोई उसके लिए ना तो राजदंड है, ना कोई प्रायश्चित विधान है। यदि रजो दर्शन होने पर स्त्री रोगग्रस्त हो जाए, तो वह चौथे दिन वस्त्रादि का परित्याग करके स्नान से शुद्ध हो सकती है। आतुर आतुर काल में जनना शौच प्रयुक्त स्नान होने पर कोई जो रुग्ण न हो, ऐसा व्यक्ति 10 बार स्नान करके प्रत्येक स्नान के बाद यदि उस आतुर व्यक्ति का स्पर्श करता जाए, तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। अभी दुर्मृत्यु तथा अकाल मृत्यु पर किए जाने वाले श्राद्ध के कर्म और सर्पदंश से मृत्यु पर विहित क्रिया विधान। श्री विष्णु ने कहा, हे ताक्ष, जिसकी मृत्यु स्वेच्छा से आत्मघातक के द्वारा होती है, जो सिंह और दांत वाले पशु
मतलब कितने अलग अलग चीजों से क्या बोल सकते हैं कि अलग अलग चीजों से जो है मृत्यु होती है, तो उसका अलग अलग संस्कार और सब विधि अलग अलग है टोटल, मतलब इतना डिटेलिंग है। जो सिंह और दांत वाले पशु, सरकने वाले जीव, चांडाल आदि, निम्न जाति पुरुष, आत्मघात, विषादी, अहितकर, पेय पदार्थ, आघात, प्रतिघात, जल, अग्निपात और वायु तथा निराहार निराहार दीप्ति के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उनके पाप कर्म करने वाला कहा गया है। जो पाखंडी, वर्णाश्रम धर्म से रहित, महापातकी तथा व्यभिचारिणी स्त्रियां और अरूढ़ पतित, दैट इज संन्यासाश्रम से जा संन्यास आश्रम में जाकर पतित होने वाली, मतलब उनका डाउनफॉल होता है संन्यास में जाकर, उनका दाह संस्कार नव श्राद्ध एवं सपिंडन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध 16 बताए गए हैं, उनको भी ऐसे पापियों के लिए ना करे। यदि अग्निहोत्र करने वाला ब्राह्मण ऐसा पाप कर्म करता है, तो घर वाले मरने पर उसकी जो जीवितावृत्ति है उसको जल में फेंक दें और उसके घर की अग्नि को चौराहे पर ले जाकर डाल दे तथा उसके पात्र को अग्नि में जला दे। तो ये एक, आई डोंट नो, नेगेटिव नहीं बोल सकते, पर आप जब जन्म लेते हो तभी मतलब आपको टाइटल दी जाती है कि आप हिंदू हो, तो किसी को हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। एंड अगर आप कुछ ऐसे गलत चीजें करते हो, तो मतलब आप धर्म से निकाले जाते हो, मतलब उसको कोई क्या बोल सकते हैं, प्रायश्चित दिए गए हैं। पर जैसे पहले के जमाने में वो इतने कठिन प्रायश्चित होते थे कि उनको मतलब दे वर लिटरली आउटकास्टेड। आई वाज नॉट एबल टू फाइंड द राइट हिंदी वर्ड। तो आउटकास्ट जैसे किया जाता था, मतलब वो फिर से धर्म में नहीं आ सकते थे। तो हिंदुओं में तो कन्वर्जन का सवाल ही नहीं उठता है। जिन पे बहिष्कार डाला जाता है तो वो फिर से वो एंटर ही नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा पता नहीं अच्छा है या बुरा, पर ऐसा है। हे काश्यप, पूर्वोक्त पापियों की मृत्यु का 1 वर्ष पूर्ण हो जाए तो दयावान परिजनों को शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को गंध अक्षत पुष्पादि से विष्णु और यम की पूजा करके कुशों के ऊपर मधुयुक्त और घृति मिश्रित 10 पिंड देना चाहिए। मौन होकर तिल के सहित विष्णु और यम का दान करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त 10 पिंड प्रदान करें। उन पिंडों को उठाकर और एक में मिलाकर तीर्थ के जल में डालते हुए मृत के नाम और गोत्र का उच्चारण करना चाहिए। इसके बाद पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा भक्ष भोजन पदार्थों से विष्णु और यम की पुनः पूजा करें। उस दिन उपवास रहकर कुल विद्या, तप और शील से संपन्न यथा सामर्थ्य 9 अथवा 5 साधु ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। उसके दूसरे दिन मध्यांतर काल में पूर्वा दिन के समान पुनः विष्णु एवं यम की पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणों को आसन पर बिठाएं। उसके बाद यज्ञोपवीति करता आवाहन, अर्घ्य तथा दानादि में विष्णु और यम से समन्वित प्रेत के नाम का कीर्तन करे तथा प्रेत, यम और विष्णु का स्मरण करते हुए श्राद्ध संपन्न करें। उस अवसर पर पिंडदान देने के लिए अन्य देवों का भी आवाहन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें क्रमशः 10 अथवा 5 पृथक पृथक पिंड दे, यथा पहला पिंड विष्णुदेव, दूसरा पिंड ब्रह्मा, तीसरा शिव, चौथा पृथ्वी सहित शिव और पांचवा पिंड प्रेत के लिए देय है। प्रेत के नाम एवं गोत्र का स्मरण तथा विष्णु शब्द का उच्चारण करना चाहिए। पिंडदान होने के बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए 5वें पिंड को कुशोपद स्थापित करें। तदंतर यथाशक्ति गौ भूमि और पिंडदान दानादि द्वारा उस प्रेत का स्मरण करते हुए कुश तथा तिल से युक्त उन ब्राह्मणों को कुश युक्त हाथों में तिल दान दे। इसके बाद ब्राह्मणों को अन्न, तांबुल और दक्षिणा देकर श्रेष्ठतम ब्राह्मण की स्वर्णादि से पूजा करे। यह दान नाम गोत्र का स्मरण करते हुए विष्णु प्रसन्न हो ऐसा कहकर देना चाहिए। तदंतर ब्राह्मणों का अनुगमन करके यजमान दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत के नाम गोत्र का कीर्तन करते हुए
भूमि पर जल गिरा दे। तत्पश्चात मित्र एवं बंधु बांधवों के साथ श्राद्ध के अवशिष्ट भोजन को संयत वाक होकर ग्रहण करे। तदंतर प्रति वर्ष संवत्सर श्राद्ध एकोदिष्ट विधान से करना चाहिए। इन प्रकार की क्रिया करने से पापी जन स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बाद वे सपिंडीकरण आदि की क्रियाओं को करने पर उसे प्राप्त करते हैं। यदि प्रमादवश किसी मनुष्य की जल आदि में डूबकर अपमृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे संबंधी को यथाविधि सभी औदर्व दैहिक कर्म करने आवश्यक है। प्रमादवश अथवा इच्छा पूर्वक भी प्राणी को सर्प के सामने कदापि नहीं जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में सर्पदंश से मृत्यु होने पर प्रति मास दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग देवता की पूजा करें। भूमि पर शाली चूर्ण से नाग देवता की आकृति बनाए। श्वेत पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और सफेद पीला अक्षत से उसकी पूजा करके कच्चा पीसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करें। उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छोड़ते हुए नागराज प्रसन्न हो ऐसा कहें। उस दिन श्राद्ध संपन्न करने के पश्चात मधुर अन्न का भोजन करे। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को सुवर्ण की बनी हुई नाग प्रतिमा का दान दे। तदंतर उसे गौ का दान देकर पुनः हे नागराज आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहे। इसके बाद सामर्थ्य अनुसार पूर्व व्रत उन कर्मों को भी निर्देशानुसार करे। जो मनुष्य अपनी वैदिक शाखा की विविध विधि के द्वारा ऐसे कर्म को यथाव्रत करता है वह उन अपमृत्यु प्राप्त प्राणियों को प्रेतत्व से विमुक्त करके स्वर्गलोक को ले जाता है। अभी आता है पार्वण आदि श्राद्ध को अधिकारी श्राद्धों के अधिकारी एक से अधिक की मृत्यु पर पिंडदान आदि की व्यवस्था। मृत्यु तिथि मास के अज्ञात होने पर तथा प्रवास काल में मृत्यु होने पर श्राद्ध आदि की व्यवस्था। नित्य एवं दीन एवं दैव तथा वृद्धि आदि श्राद्धों की कर्तव्यता का प्रतिपादन। श्री विष्णु ने कहा, हे खगेश्वर, अब मैं प्रतिवर्ष होने वाले पार्वण श्राद्ध का वर्णन तुमसे कह रहा हूँ। मृत व्यक्ति के औरस और क्षेत्रज पुत्र को प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। औरस एवं क्षेत्रज पुत्रों के अतिरिक्त अन्यों को एकोदिष्ट विधि से श्राद्ध करना चाहिए। पार्वण्य श्राद्ध नहीं। अग्निहोत्र न करने वाले मृत ब्राह्मण के क्षेत्रज तथा औरस दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं है तो उन्हें एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। यदि पुत्र अथवा पिता में से कोई एक सन्निहित हो तो प्रतिवर्ष क्षेत्रज और औरस को पार्वण श्राद्ध करना चाहिए। किंतु कुछ लोगों का कहना है कि पुत्र अग्निहोत्री हो या ना हो, पितृगण भी अग्निहोत्री रहे हो या ना रहे हो, फिर भी एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्रों को करने पिता की मृत्यु तिथि पर करना चाहिए। जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा प्रेत पक्ष में होती है उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करें। एकोदिष्ट श्राद्ध पुत्रहीन पुरुष और स्त्री का भी हो सकता है। एकोदिष्ट यज्ञ कर्म में समूल कुश का प्रयोग करना चाहिए। बाहर से कटे हुए अथवा एक बार काटे गए कुश ही श्राद्ध में वृद्धिदायक होते हैं। यदि किए जाने वाले पार्वण श्राद्ध के बीच अशौच हो जाता है तो यजमान उस अशौच के समाप्त होने के बाद श्राद्ध करे। एकोदिष्ट श्राद्ध का काल आ जाने पर यदि किसी प्रकार का विघ्न आ जाता है तो दूसरे मास उसी तिथि पर वही एकोदिष्ट श्राद्ध किया जा सकता है। शूद्र तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्र का श्राद्ध मौन अर्थात मंत्रोच्चार रहित होना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियों की कन्या और यज्ञोपवीत संस्कार से हीन ब्राह्मण का भी श्राद्ध तृष्णी दैट इज मौन होकर ही करना धर्म विहित है। एक ही समय में एक ही घर के बहुत से लोगों की अथवा दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई हो तो उनके श्राद्ध का पाक एक साथ और श्राद्ध पृथक पृथक करना चाहिए।
साथ में मरने पर विधि इस प्रकार है। पहले पूर्व मृत को, तदंतर द्वितीय और तृतीय को क्रमशः पिंडदान करना चाहिए। जो आलस्य रहित होकर इस विधान के अनुसार अपने माता पिता का प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है, वह उनका उद्धार करके स्वयं भी परम गति को प्राप्त होता है। यदि किसी प्राणी की मृत्यु और प्रस्थान काल का दिन स्मरण नहीं है, किंतु वह मास ज्ञात है, तो उसी मास की अमावस्या तिथि में उसी मृत की मृत्यु तिथि माननी चाहिए। यदि किसी की मृत्यु का मास ज्ञात नहीं है, किंतु दिन की जानकारी है, तो मार्गशीर्ष अथवा माघ मास में उसी दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। जब अपने संबंधी की मृत्यु का दान एवं मास दोनों अज्ञात हो, तो श्राद्ध कर्म में के लिए यात्रा के दिन और मास ग्रहण करने चाहिए। जब मृत्यु के प्रस्थान का भी दिन और मास न ज्ञात हो, तो जिस दिन एवं मास में मृत्यु की बात सुनी गई हो, उसी श्राद्ध के लिए उपयुक्त मान ले। बिना प्रवास के भी मृत्यु होने पर दिन तथा मास दोनों विस्मृत हो गया हो, तो पूर्व व्रत मृत्यु तिथि का निर्णय करना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ प्रवास में और उसके प्रवास के ही दिनों में उसके घर में किसी की मृत्यु हुई हो, तथा मृत्यु के बाद अशौच के दिन बीत चुके हो और अशौच के अनंतर जो एकादश द्वादश आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हो, इसी बीच प्रवास में रहने वाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो और अनेकों बाद ही मृत्यु की जानकारी उसे मिलती रहो, तो केवल वह गृहस्थ ही अशौच से ग्रस्त होगा और तात्काल यथाशास्त्र अपनी अशौच की निवृत्ति के लिए अपेक्षित विधि अपनाएगा। उसके द्रव्यादि पर अशौच नहीं होगा। उसके घर आने मात्र से उसकी अशुचिता का प्रभाव श्राद्ध के उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि यदि श्राद्ध का मुख्य अधिकारी सुदूर देश में है और उसके घर आकर यथाधिकार श्राद्ध करने की संभावना नहीं बनती है, ऐसी स्थिति में अन्य अधिकारी पुत्रादि द्वारा यदि श्राद्ध कर्म प्रारंभ कर दिया गया, तो उसे भी श्राद्ध प्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिए। दाता और भोक्ता दोनों को जन्ना शौच अथवा मरना शौच ज्ञात न हो, तो उन दोनों में किसी को भी दोष नहीं लगता। जन शौच और मरना शौच का ज्ञान भोक्तों को हो जाए और दाताओं को न हो, तो उस समय भोक्तों को ही पाप लगता है, उसमें वह दाता दोषी नहीं होगा। जिस मृत्यु व्यक्ति को तिथि ज्ञात नहीं है, उसकी मृत तिथि का निर्धारण पूर्वोक्त प्रकार से करके जो श्रद्धादि करता है, वह मृत व्यक्तियों को तार देता है। नित्य श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मणों की सभी पितरों के साथ भक्ति पूर्वक आर्घ्य पाद्यम तथा गंधादि से के द्वारा पूजा करके पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को यथाविधि भोजन करना चाहिए। आवाहन, स्वधाकार, पिंडदान, अग्नौकरण, ब्रह्मचार्य नियम और विश्वदेव कृत्य, ये कर्म नित्य श्राद्ध में त्याज्य है। इस श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रमाण निवेदन करते हुए विदा करें। विश्वदेव आदि के उद्देश्य से ब्राह्मणों को नित्य श्राद्ध की भांति जो भोजन कराया जाता है, वह देव श्राद्ध कहा जाता है। यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य, विवाह अथवा यज्ञोपवीत आदि करने हैं, तो उसके पूर्व दिन मातृ श्राद्ध और पितृ श्राद्ध एवं माता मह श्राद्ध करने चाहिए। इन तीनों श्राद्धों के लिए अपेक्षित विश्वदेव कार्य एक ही बार करना चाहिए, अर्थात तीनों श्राद्ध के लिए 3 बार विश्वदेव कार्य नहीं करने चाहिए। पहले मातृपितामही तथा प्रपितामह के लिए, तदंतर पितृ पितामह और प्रपतिमाह के लिए, तत्पश्चात माता महादि के लिए क्रमशः आसन आदि के दान की क्रिया संपन्न करनी चाहिए। यदि मातृ श्राद्ध में ब्राह्मणों का अभाव हो, तो श्रेष्ठ परिवारों में उत्पन्न हुई पति पुत्र के संपन्न सौभाग्यवती 8 साध्वी स्त्रियों को ही निमंत्रित किया जा सकता है।
इष्ट और अपूर्त कृत्यों में अभ्युदय श्राद्ध करना चाहिए। उत्पात आदि की शांति के लिए नित्य श्राद्ध के समान नैमित्तिक श्राद्ध करने का विधान है। हेताक्ष, जैसा मैंने कहा है उसी प्रकार से नित्य श्राद्ध, दैव श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, काम्य श्राद्ध तथा नैमित्तिक श्राद्ध, इन पांचों श्राद्धों को करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभिष्टों को प्राप्त करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया है, अब तुम मुझसे और क्या पूछ रहे हो। तो भगवान मतलब इतना डिटेल बताते हैं। एक छोटा सा चैप्टर कर लेते हैं, सत्कर्म की महिमा तथा कर्म विपाक का फल। ताक्षर ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, मनुष्य को स्वर्ग और नाना प्रकार के भोग तथा सुख एवं रूप, बल, बुद्धि एवं पराक्रम पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकार के लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान व्यक्तियों को उनके पुण्य से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा नहीं। ये वेद वाक्य सर्वथा सत्य है। जिस प्रकार धर्म की ही विजय होती है, धर्म का ही अधर्म की नहीं, सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं, क्षमा की विजय होती है, क्रोध की नहीं, विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं, असुर नहीं। उसी प्रकार मैंने सत्य रूप से यह जाना है कि सुकृत से ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम है, उस मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं, जिस कर्म फल के अनुसार जीव जिस भोग का भोगता भागी होता है, वह जिन जिन योनियों के जिस रूप में प्राप्त करता है, जैसा उसका रूप होता है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ। ये देव, संक्षेप में आप मेरी इस इच्छित बात को बताने की कृपा करें। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे कश्यप पुत्र गरुड़, शुभाशुभ फलों के भोग के अनंतर जिन लक्षणों से युक्त होकर मनुष्य इस लोक में उत्पन्न होता है, उसको तो मुझसे सुनो। हे पक्षी श्रेष्ठ, इस लोक में आत्मज्ञानियों का शासक गुरु है, दुरात्माओं का शासक राजा है, और गुप्त रूप से पाप करने वाले प्राणियों का शासक सूर्य पुत्र यम है। अपने पापों का प्रायश्चित न किए जाने पर उन्हें अनेक प्रकार के नरक प्राप्त होते हैं। वहां की यातनाओं से विमुक्त होकर प्राणी मर्त्य लोक में जन्म लेता है। मानव योनि में जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापों की जिन चिन्हों से युक्त रहते हैं, वो मैं उन लक्षणों को तुम्हें बताऊंगा। सभी पापी यमराज के घर पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, तो उनके पापों का भावी शरीर पर चिन्हांकन होता है। उन्हीं चिन्हों से संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वी लोक में, मतलब सब पाप सब धोने के बाद यमलोक में रहने के बाद फिर अगेन पृथ्वी लोक में आते हैं। पृथ्वी लोक में जन्म ग्रहण करते हैं। यथा असत्यवादी हकला कर बोलने वाले, गाय के विषय में झूठ बोलने वाला गूंगा, ब्रह्महंता, कोंडी, कोढ़ी, मद्यपी, काले रंग के दांतों वाला, स्वर्ण चोर, कुत्सित एवं विकृत नखों वाला और गुरुपत्नीगामी चर्म रोगी होते हैं, तथा पापियों से संबंध रखने वाले निम्न योनि में जन्म लेता है। और दान न देने वाला दरिद्र, अय्याजक का यज्ञ करने वाला ब्राह्मण, ग्राम सूखकर बहुतों का यज्ञ करने वाला गंधा और आमंत्रक भोजन करने वाला कौवा होता है। बिना परीक्षण किए हुए भोजन को ग्रहण करने वाला निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। अन्य प्राणियों को बहुत तर्जना देने वाली पापी बिलार, कक्ष को जलाने वाला जुगनू, पात्र को विद्या न देने वाला बैल, ब्राह्मण को बासी अन्न देने वाला कुत्ता, दूसरे से ईर्ष्या और पुस्तक की चोरी करने वाला आत्यंध और जन्मांध होता है। फलों की चोरी करने से मनुष्य के संतान की मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह ही नहीं है। वह मरने के बाद बंदर की योनि में जाता है, तदंतर उसी के समान मुख प्राप्त कर
पुनः मानव योनि में उत्पन्न होता है और गंडमाल के रोग से ग्रस्त रहता है। जो बिना दिए स्वयं खा लेता है वह संतानहीन होता है। वस्त्र की चोरी करने वाला, गोह विष देने वाले, वायुभक्षी सर्प, संन्यास मार्ग का परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रम में प्रविष्ट हो जाने वाला मरुस्थल का पिशाच होता है। जला बरहता पापी को, चातक धान्य के अपहरण कर्ता को, मूषक और युवावस्था को न प्राप्त हुए कन्या का संसर्ग करने वाले को सर्प की योनि प्राप्त होती है। गुरु पत्नीगामी निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति प्रताप के स्थान को तोड़कर नष्ट करता है वह मत्स्य होता है। न बेचने योग्य वस्तु को जो खरीदता है वह बगुला तथा गिद्ध होता है। अयोनिग व्यक्ति भेड़िया और खरीदी जा रही वस्तु में छल करने वाला उलूक की योनि प्राप्त करता है। जो मृतक के एकादश में भोजन करने वाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणों को धन नहीं देता वह सियार होता है। रानी के साथ संभोग करके मनुष्य धनष्ट्री होता है। चोरी करने वाला ग्राम सुकर, फल विक्रेता शामलता होता है। वृषली के साथ गमन करने वाला वृष होता है। जो पुरुष पैरों से अग्नि का स्पर्श करता है वह बिलौटा, दूसरे का मांस भक्षण करने वाला रोगी, रजस्वला स्त्री के गमन करने वाला नपुंसक, सुगंधित वस्तु की चोरी करने वाला दुर्गंधदायी प्राणी होता है। दूसरे का थोड़ा या बहुत जिस किसी भी प्रकार से जो भी कुछ मनुष्य अपहरण करता है वह उस पाप से निश्चित ही तिर्यक योनि में चला जाता है। हे खगेंद्र, ऐसे तो पहले वाले चिन्ह ही है, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से चिन्ह हैं जो अपने अपने कर्मानुसार प्राणियों के शरीर में व्याप्त रहते हैं। ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकार के नरकों का भोग करते हैं और अविशिष्ट कर्म फल के अनुसार इन पूर्व कथित योनियों में जन्म लेता है। हे काश्यप, उसके बाद मृत्यु होने पर जब तक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाता है तब तक सभी योनियों में सैकड़ों बार उसका जन्म होता है, इसमें संदेह नहीं। जब स्त्री तथा पुरुष के संयोग से गर्भ में शुक्र और शोणित जाता है तो उसी में पंचभूतों से समन्वित होकर यह पंच भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदंतर उसमें इंद्रिया, मन, प्राण, ज्ञान, आयु, सुख, धैर्य, धारणा, प्रेरणा, दुख, मिथ्या, अहंकार, यत्न, आकृति, वर्ण, राग, द्वेष और उत्पत्ति विनाश, ये सब उस अनादि आत्मा को साधी मानकर पंच भौतिक शरीर के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समय से वह पांच भौतिक शरीर पूर्व क्रमों से आबद्ध होकर गर्भ से बढ़ने लगता है। हिताक्षर, मैंने जैसा तुमसे पहले कहा वैसा ही जीवन का लक्ष्य है। चार प्रकार से प्राणी समूह में इसी प्रकार के परिवर्तन का चक्र घूमता रहता है। उसी में शरीरादियों का उद्भव उद्धव और विनाश होता है। यथा विहित अपने धर्म का पालन करने से प्राणियों को ऊर्ध्व गति तथा अधर्म की ओर बढ़ने से अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णों की सद्गति अपने धर्म पर चलने से होती है। हे वैवंतेय देव और मानव योनि में जो दान तथा भोगादि की क्रियाएं दिखाई देती है वह सब कर्मजन्य फल है। घोर कर्म से और काम क्रोध से द्वारा अर्जित जो अशुभ पापचार है उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहां से जीवन का उद्धार नहीं होता है। यहाँ पे हम रुकते हैं। We'll conclude with the prayer. We will conclude the session with the prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayah, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukkha Bhag Bhavet, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।
Thank you, everyone. Thank you so much. Have a nice evening.